तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साल 2023 में आई एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म द एबिस को। इस कहानी में हमें स्वीडन के एक ऐसे इलाके को दिखाया जाता है जहाँ पर काफी समय से माइनिंग का काम हो रहा था। यहाँ पर खदानों से लोहा निकाला जाता था, लेकिन हद से ज्यादा माइनिंग की वजह से इस इलाके की जमीन पर एक बुरा असर पड़ा। यहाँ पर भूकंप आना एक आम बात हो गई। इस शहर की इमारतें तबाह होने लगी और जगह जगह बड़ी बड़ी दरारें आ गईं। जो लोग यहाँ पर पहले से ही शिफ्ट थे उन्हें दूसरी जगह पर भेजा जाना था, क्योंकि यहाँ पर एक बड़ी तबाही आने वाली थी। फिल्म की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है, जिसमें हमें बताया जाता है कि स्वीडन की हिस्ट्री का सबसे बड़ा भूकंप इसी कैरोना नाम के इलाके में आया था, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी अंडरग्राउंड माइनिंग है और अल्लाह झटका कब आएगा इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। इसके बाद हमें इस शहर के कुछ टीनेजर्स को दिखाया जाता है जो कि एक रिस्ट्रिक्टेड एरिया में पार्टी कर रहे थे। अब उन्हीं में से एक लड़का जो नशे में था एक दरार के पास पेशाब करने जाता है। उसके दो दोस्त उसे वहाँ पर जाने से मना कर रहे होते हैं, लेकिन जब वो नहीं मानता तो वो दोनों उसे लेने के लिए जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर एक बड़ी सी दरार में वो दोनों गिर जाते हैं और जब ये लड़का उन्हें चेक करता है तो ये भी दरार में गिर जाता है। इसके बाद हमें इस कहानी की मेन कैरेक्टर फ्रेगा को दिखाया जाता है, जो कि इस माइनिंग की हेड ऑफ सिक्योरिटी है और वो माइनिंग एरिया में हो रही हलचल को रिएक्टर स्कैन पर जांच करने के लिए यहाँ पर आई थी। वो यहाँ पर एक खराब हुए इक्विपमेंट को चेंज करती है और इसके बाद सीधा स्टेशन पहुँचती है दाविर को रिसीव करने के लिए, जो की उसका न्यू बॉयफ्रेंड था। जिसके बाद ये दोनों घर पहुंचते हैं, क्योंकि आज फ्रेगा के छोटे बेटे सिमोन का बर्थडे था। फ्रेगा अपने एक्स बॉयफ्रेंड तागे के साथ सिमोन के रूम में बर्थडे केक लेकर जाती है ताकि उसे सरप्राइज दे सके, लेकिन सिमोन यहाँ से गायब था। लेकिन इससे पहले कि इसके बारे में कोई बात कर पाते, यहाँ पर एक जोरदार भूकंप का झटका आता है। फ्रेगा यहाँ पर अपनी बेटी मीका से सिमोन को ढूंढने को कहती है और खुद फ्रेगा माइन की तरफ जाने का डिसाइड करती है। साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि इस बार का ये भूकंप के झटके की तीव्रता 3.8 थी, जो कि अब तक के झटकों में सबसे ज्यादा है। घर से बाहर आने के बाद फ्रेगा नोटिस करती है कि इस इलाके में जो एक पेट डॉग था वो इस इलाके को तेजी से छोड़कर यहाँ से भाग रहा है, जैसे कि वो जान गया हो कि इस इलाके में कुछ बुरा होने वाला है। खैर अब इसके बाद फ्रेगा अपने बॉयफ्रेंड और एक्स हस्बैंड को लेकर माइन पर पहुंचती है, क्योंकि माइंस के इन पहाड़ों को फ्रेगा से बेहतर कोई नहीं जानता था। और अभी माइंस पर पहुंचने पर पता लगता है कि माइंस के अंदर सिर्फ 108 वर्कर हैं, जो कि भूकंप की वजह से अंदर फंस गए हैं और अपने बाहर निकालने का काम शुरू हो जाता है। दूसरी तरफ फ्रेगा का एक्स हस्बैंड और उसका बॉयफ्रेंड आपस में बात करते हैं, जहाँ पर तागे यानी कि उसका हस्बैंड उसके बॉयफ्रेंड से कहता है कि फ्रेगा के पास डिवोर्स के पेपर पिछले 6 महीनों से पड़े हैं, लेकिन उसने उन पर साइन नहीं किया है। जिस पर दावे रहता है कि तुम चिंता मत करो, वो किसके साथ रहना चाहती है वो ये खुद ही डिसाइड कर लेगी। और दूसरी तरफ फ्रेगा माइन के अंदर क्या हुआ है इस बात को जांचने के लिए अपने एक कलीग के साथ माइन के अंदर खुद ही जाने का फैसला करती है। उसके साथ तागे भी जाता है, क्योंकि माइन का हेड तागे ही था। खैर अभी लोग ड्राइव करने लगते हैं और ड्राइव करने के कुछ देर के बाद ही ये लोग कैरोना शहर में बने इस माइन के 520 मीटर अंदर पहुंच जाते हैं। अब यहाँ कर फ्रेगा पहाड़ों की जांच करने लगती है ताकि उसे पता लग सके कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। अब ये चारों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं और फिलहाल यहाँ के काम को भी रोक दिया गया था। खुदाई बस यहीं तक की गई थी। फ्रेगा आसपास के पत्थरों का जायजा लेती है। वो अपनी हथौड़ी एक जगह पर मारती है, क्योंकि आवाज से ऐसा लग रहा था जैसे वो जगह खोखली हो, और उसका अंदाजा सही होता है क्योंकि वहाँ के पत्थर टूट जाते हैं। अच्छी बात ये होती है कि इन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन अब इनके सामने थी 2 किलोमीटर तक फैली एक खाली जगह। ये देखकर ये सब काफी डर जाते हैं कि ये खाली जगह शहर के एकदम नीचे है, जिसका मतलब ये था कि आसपास अब इधर जितनी भी खुदाई हुई है उसने नीचे की जमीन को इतना कमजोर बना दिया है कि किसी भी वक्त पूरे का पूरा शहर जमीन में धंस सकता है। फ्रेगा यहाँ पर फैसला करती है कि हमें जल्द से जल्द इस बारे में बाहर के लोगों को बताना होगा। अब क्योंकि इतनी गहराई में नेटवर्क भी नहीं आ रहे थे, इसलिए वो अपने लोगों से कांटेक्ट भी नहीं कर पा रही थी। ये लोग यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं कि तभी फिर से जमीन हिलने लगती है और बड़े बड़े पत्थर गिरने लगते हैं। फ्रेगा सभी से कहती है कि सभी जल्दी से रेस्क्यू चैम्बर की तरफ भागो, जो कि इसी खदान में कुछ कुछ दूरी पर ऐसे लोहे के चैम्बर बनाए गए थे। ये सभी लोग खैरियत से उस रेस्क्यू चैम्बर में जाकर खुद को लॉक कर लेते हैं और सब कुछ ठीक होने का इंतजार करने लगते हैं। बाहर टाउन में हमें दिखाया जा रहा है कि फेलिसिया नाम की एक लड़की का छोटा भाई अपने घर के ग्राउंड में खेल रहा था। अचानक से वहाँ की रेत धंसने लगती है, जिससे वो बच्चा भी जमीन में जाने लगता है। उसके फादर और सिस्टर सही समय रहते उसे बचा लेते हैं। इसके बाद वो फायर ब्रिगेड वालों को इस हादसे के बारे में यहाँ की जानकारी देते हैं। फेलिसिया असल में मीका की गर्लफ्रेंड भी है। मीका अपने भाई को ढूंढने में लगी हुई थी, साथ ही उसकी कार भी गायब थी। दोस्तों से उसे पता लगता है कि वो किसी पार्टी में गया था। मीका को अपनी गाड़ी में मिल जाती है, जिसमें उसी के स्कूल का एक लड़का बैठा था। मीका को बहुत गुस्सा आता है, वो उससे लड़ने लगती है और वो लड़का अपनी जान बचाकर भागने लगा। मीका उसके पीछे थी। सड़क पर मीका को इस तरह भागता देखकर दाविर अपनी कार रोक देता है। वो इन्हें लड़ने से रोकता है और मीका से वजह पूछता है कि वो इस लड़के को क्यों मार रही है, जिस पर मीका कहती है कि इसने मेरी गाड़ी चुराई। साथ ही वो उससे अपने भाई साइमन के बारे में पता करती है, जिस पर वो लड़का कहता है कि वो स्कूल के बाद पार्टी में गया था
लेकिन कहाँ ये उसे पता नहीं था। अब मीका को अपने भाई की फिक्र होने लगती है, इसीलिए वो दाविर से हेल्प मांगती है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेगा और उसके साथी अभी भी उसी रेस्क्यू चैम्बर में फंसे हुए थे। जब आवाजें आना बंद हो जाती हैं तो ये सभी लोग बाहर निकलते हैं उसी रास्ते से जहाँ से ये अंदर आए थे, लेकिन मलबे की वजह से वो पूरी तरह से बंद हो चुका था। और बुरी बात यह थी कि बाहर किसी को भी पता नहीं था कि ये अंदर हैं। इसलिए फ्रेगा इन्हें सलाह देती है कि हमें पुरानी श्रेणियों की मदद से बाहर निकलना चाहिए, जिन्हें कि पिछले 10 सालों से किसी ने भी यूज नहीं किया था। तागे को अंदर डर लग रहा था और वो सीढ़ियाँ उस जगह पर थीं जहाँ से छोटी छोटी गलियां थीं, लेकिन कोई और रास्ता भी नहीं था। साजिद झटकों की वजह से उन पतले रास्तों पर भी कुछ पत्थर गिर गए थे, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल था। खैर अब पहले फ्रेगा जाती है, जिसके बाद तागे का नंबर था, लेकिन उसे इसमें डर लग रहा था। किसी तरह से फ्रेगा और एंजेला उसे राजी करते हैं, लेकिन ये बहुत डर जाता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन फ्रेगा उसे वहां से किसी तरह से निकाल लेती है, जिसके बाद फ्रेगा का एक और साथी वहां से निकलता है। लेकिन जब एंजेला निकल रही होती है तो फिर से झटके आ जाते हैं, जिस वजह से बड़े बड़े पत्थर उस पर गिर जाते हैं और इनके सामने ही उसकी जान चली जाती है। ये देखकर इन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन ये कुछ कर नहीं सकते थे, बल्कि ये भी मारे जाते अगर ये सही समय पर बाहर न निकलते। तो उस चिड़ियों का इस्तेमाल करके 3 लोग जिंदा और सही सलामत बाहर निकल आते हैं। अब नेटवर्क मिलते ही फ्रेगा सबसे पहले अपनी बेटी मीका को कॉल करके उसे सावधान करती है। वो कहती है, बेटा जितनी जल्दी हो सके शहर से दूर चली जाओ, क्योंकि शहर धंसने वाला है। फ्रेगा हेड ऑफ डिपार्टमेंट को समझाती है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से लोगों को निकालना होगा। नीचे से जमीन खोखली हो गई है और जल्दी ये शहर धंसने वाला है, टाइम ज्यादा नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मीका दाविर के साथ उस जगह पर जाती है जहां मूवी की शुरुआत में उन टीनेजर्स को दिखाया गया था। यहाँ पर इन्हें कुछ सेल फोन्स मिलते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं। ये लोग भी समझ जाते हैं कि शायद इस तालाब में कुछ लोग गिरकर मर रहे हैं और हो सकता है कि इसमें मीका का भाई साइमन भी हो, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद थी कि शायद वो यहाँ ना आया हो। और अब इसलिए ये लोग सीधा शहर की तरफ जाने लगते हैं, क्योंकि मीका को अपनी फ्रेंड फेलिशिया को भी बचाना था। फ्रेगा और टागे भी बाहर आ गए थे और अब शहर में रहने वाले सभी लोगों के फोन पर एक अलर्ट भेज दिया जाता है कि तुरंत ही इस इलाके को खाली कर दिया जाए। अब सायरन बजने लगे थे। लोग अचानक से इस तरह के हालात के लिए तैयार नहीं थे, इसीलिए वो घबरा जाते हैं। अब क्योंकि साइमन अभी तक नहीं मिला था, इसलिए टागे और फ्रेगा भीड़ में उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ मीका फेलिशिया और उसकी माँ को लेने के लिए स्टोर पहुंच गई थी। वो उन्हें अपनी कार में बैठाकर वहां से दूर ले जाना चाहती थी, लेकिन अब देर हो चुकी थी। एक बार फिर से जमीन हिलने लगती है और बड़ी बड़ी दरारों की वजह से इनकी गाड़ी जमीन में धंसने लगती है। उस वक्त दाविर एक बुजुर्ग औरत की मदद कर रहा था जो कि बेहोश हो गई थी, लेकिन दाविर जब देखता है कि मीका खतरे में है तो वो जल्द ही उसकी तरफ भागता है। मीका का सीट बेल्ट अटक चुका था। अब दाविर फेलिशिया और उसकी माँ की मदद करने के बाद मीका को निकालने आता है। ये उस सीट बेल्ट को काट कर जल्दी से उस डटे से बाहर निकलते हैं। बहुत सारे लोग उन बड़ी बड़ी दरारों में गिरकर अपनी जान गंवा रहे थे। दरार तेजी से बढ़ गई होती है, जिससे बचकर ये सभी लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन आखिर में एक इतना खतरनाक झटका आता है कि ये पहाड़ को 2 टुकड़ों में बांट देता है। धूल का एक बवंडर चारों तरफ फैल जाता है और जब ये लोग बाहर आते हैं तो पता चलता है कि फेलिशिया की भी मौत हो चुकी है। हालात थोड़ा ठीक होने के बाद सभी जख्मियों को एक हॉस्पिटल में लाया जाता है, लेकिन फ्रेगा को अभी भी अपना बेटा नहीं मिला था और वो उसे बाहर मरने के लिए नहीं छोड़ सकती थी। तभी यहाँ पर एक जख्मी लड़की जो कि उसी स्कूल में पढ़ती थी जहाँ साइमन पढ़ता था, वो फ्रेगा से कहती है कि साइमन स्कूल में ही था। यहाँ पर दाविर और तागे की आपस में लड़ाई भी हो जाती है, क्योंकि तागे दाविर के पास एक शादी की अंगूठी देख लेता है, क्योंकि दाविर फ्रेगा को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। फ्रेगा आकर इनका चलना रोकती है और कहती है कि हमें साइमन के स्कूल जाना होगा। यहाँ पर बहुत सारे लोग मारे गए थे। अब फ्रेगा और तागे हरीक का चेहरा देखने की कोशिश करती हैं कि कहीं इनमें साइमन तो नहीं है। अब साइमन इन्हें नीचे के फ्लोर पर मिल जाता है जहाँ की छत टूट चुकी थी और ये बिल्डिंग इतनी कमजोर थी कि इन्हें बड़ी ही सावधानी से कदम रखना था, क्योंकि साइमन जिंदा तो था, लेकिन वो एक ऐसी जगह पर फंसा था जहाँ पर वो खुद से नहीं निकल सकता था। यहाँ पर एक जख्मी लड़की भी थी जो कि काफी जख्मी थी, वो मदद मांग रही थी। अब इसने फ्रेगा साइमन को बचाने के लिए खुद रस्सी बांधती है और दाविर और तागे उस लड़की की मदद करते हैं। लेकिन जब फ्रेगा साइमन को बचाने के लिए उसकी तरफ रस्सी से जाती है तो लोहे का एक रोड उसके पैर में चला जाता है। अब साइमन भी इतनी आसानी से उस तक नहीं पहुंच सकता था और फ्रेगा का हाल बुरा था, किसी को तो ये रस्सी पकड़नी ही थी। लेकिन मीका बिना किसी की सुने तुरंत अपनी माँ की मदद करने जाती है। फ्रेगा का पैर दोनों भाई बहन मिलकर निकाल लेते हैं, जिसके बाद उसे ऊपर खींच लिया जाता है, साथ ही साइमन को भी। लेकिन जब मीका ऊपर आ रही थी तो वो गिरने लगती है, क्योंकि जिस वायर से वो लटक रही थी वो टूटने वाला था। अब ताकि उस वायर को पकड़ लेता है ताकि मीका को कुछ समय मिल सके, क्योंकि उस वक्त रस्सी ऊपर थी। लेकिन इस समय इतनी देर हो जाती है कि तागे उस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाता और उसकी जान चली जाती है। लेकिन हाँ, वो अपनी बेटी को बचा लेता है। मरते मरते तागे दावे से कहता है कि मेरे परिवार का ख्याल रखना। और अब रेस्क्यू वाले भी यहाँ पर पहुंच चुके थे, जो कि इन्हें बाहर ले आते हैं। आधे से भी ज्यादा शहर तबाह हो चुका था।
बहुत से लोग मारे गए थे। और अब इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।